जल्लाद के हाथ से छूटकर चला दो भैया, मुझे मेरे पीछे चला दो भैया। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी रानी माँ को कोई कसूर नहीं है, छोड़ दीजिए ना। दासी, तुम लोग बीच में मरने कहाँ से आ गई? हट जाओ। नहीं चला दो भैया। ये मेरा आहार है और महाराज का आज्ञा है कि इसे काट काट कर खा जाना। महाराज हाँ हाँ हाँ। और फिर छोटी महारानी का आज्ञा है कि इनका कलेजी निकाल कर मेरे सामने लाना। नहीं चला दो भैया, ऐसे नहीं मत कीजिए। भाई साहब, चला दो भाई। मैं आपको बता रही हूँ, क्या? मेरे महाराज दूसरी शादी करके घर में लाए हैं। हाँ हाँ हाँ। दूसरे आने से एक ही रात मुलाकात हुआ और सवेरा हो जाने के बाद मेरा प्रणाम मेरे स्वामी स्वीकार नहीं किए और मुझे कहने लगे पापनी कुलक्षणी, जब तक तू इस घर में रहेगी तब तक मेरी छोटी रानी को भी कोई संतान नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि छोटी रानी ने महाराज को कान भर दिया है। बुरा भला कह के सौतन को सौतन से जलन होती रहती है, इसलिए वो मरवाना चाहती है, अपना रास्ता साफ करना चाहती है, इसलिए मुझे रास्ते को कांटे समझकर मुझे फेंकना चाहते हैं। इसलिए मेरी बात को समझकर मुझे छोड़ दो। मैं मगर वापस नहीं जाऊंगी। हाँ चला दो, दूसरी रात चली जाऊंगी। मैं सब जानता हूँ महारानी, लेकिन मैं भी महाराज का नमक खाता हूँ और महाराज के साथ कभी भी नमक हराम नहीं कर सकता, क्योंकि महाराज का आज्ञा ही ऐसा है। इसलिए महारानी, मैं तुम्हारे किसी भी बातों में नहीं आना चाहता हूँ। सुन लो जलाल भाई, ये झूठ नहीं है क्या? मैं मुझे कोई संतान नहीं हुआ। छोटी रानी जंगल में वादा किया एक संतान के लिए क्या कहते, मैं 100 संतान को पैदा करूंगी। अगर मेरी परछाई उस पर पड़ेगी है तो क्या वो भी 5 हो जाएगी? उससे भी कोई संतान नहीं होगा है? ऐसा कभी हुआ है? ये सब झूठ नहीं है तो क्या है? ये सब बनावटी बात नहीं है तो क्या है जलाल भाई? महारानी, सोच लो भैया जला। ये सब बात तो तूने महाराज को भी सुनाई, लेकिन महाराज जब तुम्हारा अपना अपना नहीं हुआ फिर मैं तो जल्लाद हूँ महारानी। भैया वो तो रानी के बात में आ गए हैं। कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ महारानी, तुम्हें इस जंगल में मरना ही लिखा है। नहीं भैया मुझे मत मारो, दासी देखो ना भैया, मैं तो रानी हूँ के और मेरे महाराज तुम्हारा महाराज है तो मैं भी तो रानी थी ना, रानी बन के राज कर रही थी। जला दो भैया, इसलिए मुझ पर दया कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं हाथ जोड़ती हूँ पाँव पर। हम सब दासी को माँ के समान है, छोड़ दीजिए ना। मुझे मत मारो भैया। तुम सबको रोते बिलखते देख कर दया तो मुझे भी आता है मुझ महारानी। पर दया कर दो, राम कर दो। लेकिन एक बात बताओ महारानी, हाँ कि छोटी महारानी के आज्ञा का पालन मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ। उनका आज्ञा है तुम तो कि इनका कलेजी निकाल कर देते आना। करेजी तो तुम लोग तो कसाई को काम करते रहते हो, जानवर को मारते रहते हो। जानवर के करेजी में और मनुष्य के करेजी में कोई फर्क नहीं रहता है। सही बात है महारानी, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं जानवर कहाँ से लाऊं?
अगर तुम्हारे पास 1000-2000 रुपये है तो तुम मुझे दे दो, ये मैं किसी जानवर को खरीद लूंगा और उसी का कलेजी निकाल कर महारानी चला के तो भैया साथ। पैसा तो नहीं है, थोड़ा जेवर है, सारी चोरियां ये लेकर पैसा हो जाएगा, बेचकर पैसा हो जाएगा, इन्हीं पैसा से तुम जानवर खरीद लेना। ऐसा कदापि नहीं हो सकता महारानी, क्योंकि इतनी कीमती जेवर को लेकर मैं किसी जहरिया सुनार की दुकान पर भी जाऊंगा तो वो क्या कहेंगे कि तूने जरूर किसी बड़े घर के बहू बेटियों को लूट कर लाया है। इसीलिए महारानी मैं ऐसा अन्याय आपके साथ भैया नहीं कर पैसा सकता। तो मेरे पास नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है जिनको तो फिर मरने के लिए तैयार। रुक जाओ चला दो भैया, रुक जाओ। क्या भैया रानी माँ, मैं इस मगध देश में मैं भीख मांगती हूँ। जैसे भी हो एक मैंने आ गए शादी भी गया। एक दिन मैंने हाथों से लुटा रही थी, दान कर रही थी, भक्ति भजन तीरथ व्रत कर रही थी, रानी बन के राज कर रही थी यार। आज ऐसा मुझसे बताया कि भीख मांगने पर भी मजबूर हो रहे, हम लोग लाचार हो रहे, बेबस हो रहे। तो ये भैया जला थोड़ा देर के लिए हम लोग को समय दे दो। जा ऐसा हो सकता है। इस मगहर में मेरे लिए सब रहम करेंगे, दया करेंगे। हे मगहर के बासी, सब दिन सबके साथ एक समान नहीं रहता है। कभी राजा भिखारी हो जाता है, कभी भिखारी राजा हो जाता है। इसलिए एक दिन मैं रानी बन के राज कर रही थी। आज भगवान ने ऐसा दिन दिखा, सब कुछ नसीब का खेला है। जिसके नसीब में जो लिखा रहता है कभी न कभी किसी न किसी दिन उसे भोगना पड़ता है। इसलिए दया करके आज मैं अपने प्राण बचाने के लिए, इस कसाई को देने के लिए मैं आप लोग के आगे हाथ पसार के भीख मांग रही हूँ अपने प्राण के लिए। अगर इसको देने के लिए कुछ पैसे आए तो दे दो, मैं प्रणाम कर दो, मैं पर दया कर दो, मैं पर दया कर दो। कहते हैं तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान देने से धन ना घटे जहाँ सहाय सत्य कबीर। दान देने से धन नहीं घटता और धन बढ़ जाता है। कहते हैं लाख करो तुम पूजा, चाहे तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। इसलिए अब जनमा बचाई माँ